हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति का परिचय। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 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 का अर्थ क्या होता है। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण कोण ही रहेगा। तीन मिति का अर्थ होता है हमारे पास माप, अर्थात तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। यानी कि तीन कोण, जैसे कि हमारे पास ये कोई कोण दिया गया है, इसके देखिए तीन कोण हैं, इन तीन कोणों की माप को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, मेन अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, अगर यहां पे हमारे पास ये त्रिभुज है बी ए सी, अगर ए को हम थीटा मान ले, कोण ए को क्या मान ले, थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हमारे पास त्रिकोणमिति का क्या है, अनुपात है। क्लियर। अब त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम चेक कर लेते हैं। त्रिकोणमिति व्युत्क्रम क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुपातों का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। क्लियर। अब हमारे पास साइन क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को देखिए, साइन जो है हमारे पास जस्ट नीचे चला जाएगा, 1/cos थीटा। क्लियर। अब cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ठीक। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां से हमारे पास अब cot थीटा को क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा चला जाएगा। cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, cos थीटा सॉरी, cos थीटा सॉरी, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। क्लियर। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। क्लियर। ये हमारे पास हो गए त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम। कुछ इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे tan थीटा के लिए और cot थीटा के लिए। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर। और हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, वो हम देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। थीटा के सामने वाली जो भुजा हमारे पास होगी वो क्या होगी, लंब होगी। क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आधार। क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्ण। अगर हम यहां से कोण को बदल दें, अगर कोण सी हम थीटा ले लें, तो थीटा के सामने वाला अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, ए बी लंब, ए बी भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी। बीसी क्या हो जाएगी हमारे पास, आधार। बीसी भुजा हमारे पास आधार हो जाएगी।
कर्ड दोनों प्रॉपर्टी में एक ही रहेगा, कर्ड हमारे पास नहीं बदलता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल हम देखते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, 8A का पहला सवाल देख लेते हैं। 8A का पहला सवाल, पहला सवाल हमारे पास बोल रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज। पहले सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। एक त्रिभुज क्या दिया गया है? ABC दिया गया है, जिसमें कोण भी क्या है? समकोण, यानी कि ये कोण भी हमारे पास क्या है? समकोण, यानी कि 90 अंश का दिया गया है। अब आगे कह रहा है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर। अब हम लिख लेते हैं ABC। AB हमारे पास कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास BC 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये वाली जो भुजा दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई। ठीक, आगे हमसे कह रहा है sin A तथा cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है? sin A का, cos A तथा tan A का मान पूछ रहा है। ठीक, हमारे पास दो भुजाओं की माप दी गई है, यानी कि AB हमें पता है, BC हमें पता है। ठीक है, AB हमें पता है और BC पता है, यानी कि हमें क्या पता है? ये कोण A के सामने वाला हमारे पास क्या होगा? लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है, हमें कर्ण नहीं पता है। तो हम कर्ण क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे। किस फार्मूले से निकालेंगे? अभी हमने बताया था। देखिए, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है हमारे पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का क्या हुआ? सूत्र हुआ। कर्ण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, लंब हमारे पास दिया गया है, लंब हमारे पास क्या दिया है? 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना दिया गया है? 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। जब 12 का गुणा 12 में हम कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 144। क्या आ जाएगा? 144। और 5 का गुणा, यानी कि स्क्वायर का अर्थ होता है हमारे पास 5 दो बार लिखा है। ठीक, 12 दो बार लिखा था, अब यहाँ पे 5 दो बार लिखा, तो 5 और 5 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25, यानी कि 5 और 5 का गुणा 25 होगा। इन दोनों का जो योग होगा हमारे पास क्या होगा? 5 4 9, 4 2 6 और 1, हमारे पास क्या है? 169। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है? यहाँ पे कर्ण स्क्वायर चल रहा था, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 169। ठीक, अब 169 हमारे पास 13 का क्या होता है? वर्ग होता है। अब देख लीजिए, फैक्टर कर सकते हैं हम, 1 6 9। ठीक, देखिए किससे कटेगा? 13 से, 13 का नाम 13, और यहाँ पे कितना बचा? 3, 3 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 39, 13 तियां 39। ठीक, 13 का नाम 13। अब देखिए 2 बार ये आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आया? 13। कर्ण बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर? ओके, कर्ण हमारे पास क्या आ गया भैया? 13। ठीक, अब देखिए यहां पे हमारे पास पूछ रहा है साइन ए, कॉस ए और टैन ए। ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है? लाल बटे कक्का, के ए। ये हमारे पास पहला वाला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा। ठीक, देखिए पहला वाला होगा हमारे पास साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, साइन है हमारे पास क्या होगा? पहला वाला देखिए लंब बटे कर्ण, कितना दिया गया है? एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण,
तो हमारे पास क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब इसमें आइए, लंब हमारे पास क्या है, बी सी। लंब हमारे पास क्या है, बी सी। कर्ण कितना दिया गया है, ए सी। ए सी। बी सी हमारे पास क्या है, 12। ए सी हमारे पास क्या दिया गया है, 13। ठीक। अब देखिए कॉस ए। कॉस ए हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारे पास क्या है, ए बी। ए बी। कर्ण क्या है, ए सी। ए बी हमारे पास क्या है, 5। ए सी क्या दिया गया हमारे पास, 13। ठीक, यहां तक समझ में आया। tan ए, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना आया है, BC। BC। आधार हमारे पास क्या दिया गया है, AB। BC हमारे पास क्या है, 12। और AB हमारे पास क्या है, 5। ठीक, यही तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यही तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, ये हम डॉक्टर मनोहर की किताब से आपको हम सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जिसके पास लगभग की स्कूलों में, विद्यालयों में डॉक्टर मनोहर काफी प्रचलित बुक है, उसी से हम आपको प्रत्येक सवाल बता रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और डॉक्टर मनोहर किताब अच्छी किताब है, उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में, दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है। दूसरा सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। यानी कि कोण B हमारे पास क्या दिया गया है, समकोण दिया गया। ठीक, फिर आगे हमसे बोल रहा है जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, यानी कि AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और CA यानी कि कर्ण की भुजा जो हमारे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, अब आगे हमसे कह रहा है साइन ए tan ए, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए tan ए तथा cos C और cot C। cos C और cot C। cos C cot C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अभी हमारे पास कोण क्या है, ए को हम क्या ले रहे हैं, थीटा। ठीक, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो गई, लंब, अभी हमने बताया था। और ये क्या हो जाएगी, आधार। ठीक, यहां तक समझ में आया। तीनों भुजाएं दी गई, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। जब हमारे पास तीनों में से 2 भुजाएं दी रहती हैं तो हम एक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन हमारे पास से पहला होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास इसमें क्या दिया गया है, BC। BC। कर्ण हमारे पास क्या है, AC। BC हमारे पास क्या वैल्यू हुई है, 3। AC क्या दी गई है, 5। ठीक, tan A की वैल्यू देख लीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, BC। आधार क्या है, AB। ठीक, BC हमारे पास क्या दिया गया है, 3। आधार क्या है, 4। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब cos C यानी कि कोण हमारे पास अब क्या हो रहा है, C, यानी कि कोण C को क्या हम ले लेंगे, थीटा। क्या ले लेंगे, थीटा। जब हम इसको थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला हमारे पास अब ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। अब ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। कर्ण हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, देखिए cos C, साइन cos, ये वाला पद हमारे पास क्या होगा, cos का। cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण। अब देखिए आधार हमारे पास क्या है, BC। आधार इस वाले में क्या आ गया हमारे पास, BC। कर्ण हमारे पास सेम रहेगा, AC। BC हमारे पास क्या है, 3। AC क्या दिया गया हमारे पास, 5। क्लियर। कॉट C, साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक। अब इसमें देखिए आधार हमारे पास क्या है, BC। क्या है, BC। लंब क्या दिया गया हमारे पास, AB। BC हमारे पास क्या है, 3। AB कितना है, 4। ठीक। यही हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा सवाल। 3 नंबर सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। त्रिभुज, ये हमारे पास क्या है, कोई त्रिभुज है, PQR में त्रिभुज कोण P की क्या है, समकोण है, यानी कि P क्या है हमारे पास, समकोण दिया गया है। और क्या दिया गया है, PQR, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं। ठीक। देखिए जिसमें हमारे पास क्या कह रहा है, PQ √3, PQ √3 और PR 1 सेंटीमीटर दिया गया है और QR 2। ठीक। आगे हमसे कह रहा है साइन Q cos Q, साइन Q और cos Q। साइन Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन Q cos Q। ठीक। और दूसरा हमसे पूछ रहा है tan R और sin R, tan R और sin R की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक। तीनों भुजाएं हमारे पास दी गई हैं। कोण क्या है हमारे पास, Q, ये ले लेते हैं, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या रहती है, लंब। ये हमारे पास क्या हो गई, लंब हो गई। और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक। लाल बटे कक्का से देखते हैं, लाल बटे कक्का, के 1। ठीक। पहला वाला क्या होगा हमारे पास, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक। लंब क्या दिया गया हमारे पास, PR, लंब हमारे पास PR हो गया। कर्ण हमारे पास QR, कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है, QR दिया गया है। अब P और R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ठीक। बटे Q और R की वैल्यू हमारे पास 2। क्लियर। cos Q की देख लेते हैं, साइन cos, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, QP, कर्ण हमारे पास क्या है, QR। QP हमारे पास क्या आया है, √3। ठीक। QP √3 और Q और R की वैल्यू 2। क्लियर। अब tan R और sin R, क्योंकि यहां से कोण हमारा चेंज हो रहा है। अब कोण हमारे पास क्या है, R। जब कोण R हमारे पास ये हो जाएगा कोण R, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। और ये क्या हो जाएगी इसमें, आधार। क्लियर। tan R, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब हमारे पास बदल गई ना, QP हो जाएगी, QP। आधार हमारे पास PR, QP हमारे पास क्या दिया गया है, √3 और P और R की वैल्यू क्या है, 1। अगर हर हमारे पास 1 है तो लिखा नहीं जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट √3। ठीक।
अब साइन आर हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें हमारे पास क्या है, क्यूपी, क्यूपी। कर्ण क्या है हमारे पास, 2, सॉरी क्यू आर। क्यूपी हमारे पास क्या आया है, √3। क्यू आर हमारे पास 2। क्लियर? यही तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर वीडियो में किसी को कोई दिक्कत हो रही तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। सवाल हमसे कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। एक त्रिभुज हमारे पास दिया गया है जिसमें कोण C हमारे पास क्या है, समकोण है। ये वाला कोण हमारे पास क्या है, समकोण दिया गया है। कह रहा है यदि भुजा ए, ठीक, कह रहा है यदि भुजा AB 26 है, AB 26 है और AC 10 दी गई है और BC 24 हो, BC 24 हो, तो हमसे कह रहा है साइन B tan B, साइन B tan B, साइन B और tan B, और cos A का मान ज्ञात कीजिए, cos A का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इसमें हमें तीनों भुजाएं क्या हैं, ज्ञात हैं। अब कोण हमारे पास क्या है, पहला B, तो यानी कि कोण हम क्या ले रहे हैं, B, यानी कि कोण B को हमने थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो गया, लंब, और ये वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। ठीक, क्लियर? अब लाल बटे कक्का से आप देख लीजिए, लाल बटे कक्का के साइन लंब बटे कर्ण, क्या, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें हमारे क्या पास क्या है, AC। कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है, AB। AC कितना है हमारे पास, 10। AB कितना दिया गया हमारे पास, 26। अगर चाहें तो हम इसको इसी जगह पे इस वाले को आंसर कर सकते हैं, वरना हम इसे 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा 5/13। क्लियर? ठीक। tan B लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है इसमें, AC, आधार क्या है, BC। 10 बटे, यानी कि AC की वैल्यू 10 और BC की वैल्यू 24। इसे भी हम 2 से काट सकते हैं। क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा 5/12। क्लियर? ठीक। अब यहां से हमारे पास कोण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि कोण A हो रहा है। अब ये वाले कोण A को हम थीटा ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, AC आधार। AC क्या हो गई, AC भुजा आधार हो जाएगी। ठीक। कॉस है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास इसमें क्या है, AC, AC। कर्ण क्या है हमारे पास, AB, क्योंकि कर्ण हमारे पास कर्ण भुजा नहीं बदलती है, तो AC हमारे पास क्या आया है 10, AB कितना है हमारे पास 26। ठीक। 2 से हम काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 5/13। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया और ये वाला। क्लियर? आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। 5 नंबर सवाल भैया हम देखते हैं। 5 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कोण ABC में कोण B समकोण है। कोण ABC, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। कोण B हमारे पास क्या है,
समकोण है, जिसमें ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर बी सी बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1। ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी भुजा भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर दी गई। और ए सी भुजा हमारे पास बोल रही है √2। ये वाली भुजा हमारे पास क्या है, √2। क्लियर। जिसमें हमसे 5 नंबर सवाल भी हम देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ये हमारे पास त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बी सी में कोण बी हमारे पास क्या है, समकोण। ठीक। जिसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 दिया गया। क्या दिया गया, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी कि ए बी भुजा भी 1 है और बी सी भुजा भी 1 है। फिर आगे सवाल हमसे कह रहा है ए सी √2 सेंटीमीटर हो तो, ए सी √2 सेंटीमीटर हो तो हमसे कह रहा है साइन ए और tan सी का मान, साइन ए और tan सी का मान, साइन ए और tan सी का मान पूछ रहा है। ठीक। देखिए तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। ठीक। साइन ए यानी कि कोण हमारे पास ए थीटा ले लेंगे, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ए बी भुजा आधार हो गई, बी सी भुजा लंब हो गई, और ए सी भुजा हमारे पास क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक। साइन ए लाल बटे कक्का लगाएंगे, लाल बटे कक्का। साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब हमारे पास क्या दिया गया है, BC, कर्ण हमारे पास क्या है, AC, AC। AB हमारे पास क्या है भैया, AB 1, AC √2। क्लियर। अब tan C देख लीजिए, यानी कि कोण यहां से हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। कोण अब हमारे पास क्या है, C। अब ये अगर कोण C को हम थीटा ले लेंगे तो ये वाली भुजा AB भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। ठीक। ये वाली भुजा क्या हमारे पास लंब हो गई और BC क्या हो जाएगी, आधार। ठीक। tan C लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है, AB, आधार क्या है, BC। AB हमारे पास 1 है, BC भी हमारे पास 1 है। ठीक। दोनों 1 है, तो अंश और हर दोनों सेम है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। यही दोनों हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक। क्लियर। 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। 6 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कोण PQR में कोण Q समकोण है। कोण PQR यानी कि एक कोण बनाएंगे, जिसमें हमसे कह रहा है कोण PQR में कोण Q समकोण है, यानी कि कोण Q हमारे पास क्या है, समकोण है। कोण PQR में कोण Q समकोण है, जिसमें PR ये ले लेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है PQ 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है PR 5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर। और ज्ञात हमें क्या करना है, cos P tan P, cos P tan P, cos P tan P, और cos R का मान पूछ रहा है, cos R का मान पूछ रहा है। ये 3 मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं। कोण P हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पे कोण P को हम क्या ले लेंगे, थीटा। ये लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। ठीक। यानी कि लाल बटे कक्का लगाएंगे, क्या, लाल बटे कक्का। साइन कॉस आधार बटे कर्ण, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, PQ, कर्ण क्या है, PR। PQ हमारे पास कितना दिया है,
4 सेंटीमीटर, पी आर हमारे पास 5 दिया गया। ठीक, ये हमारे पास कॉस पी की वैल्यू आ गई। tan पी की देख लेते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, क्यू आर, क्यू आर भुजा, आधार क्या है, पी क्यू भुजा। क्यू आर हमारे पास क्या हो गया 3, पी क्यू हमारे पास कितनी है 4। क्लियर। अब कॉस आर, अब यहां पे हमारे पास कोण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कोण हमारे पास क्या हो रहा है, कोण आर को हम क्या ले लेंगे, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये पी क्यू लंब हो गई और क्यू आर आधार हो गई। क्लियर। साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, क्यू आर, क्यू आर। कर्ण हमारे पास पी आर, क्यू आर हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी आर हमारे पास कितना दिया गया है 5। यही तीनों हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।